हेलो दोस्तों, बालाजी हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृता बरनवाल, आपकी हिंदी एजुकेटर, आज आपके बीच हिंदी व्याकरण में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ और टॉपिक का नाम है संधि। संधि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स में ज़रूर इससे 2-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे नेट, JRF, UP, TGT, PGT, अदर स्टेट TGT, PGT, टेट, CTET इत्यादि सभी एग्ज़ामों में संधि से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़कर इस संधि के टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। तो आइए हम संधि का टॉपिक शुरू करते हैं। संधि वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। जैसे विद्या, धन, आलय बराबर विद्यालय, धनु, धन, टंकार बराबर धनुष, टंकार। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो धनुष, टंकार, इसमें जो विकार हुआ है वो ये धनु का विसर्ग जो है यहाँ आधा खट्टी श में बदल गया है। उपर्युक्त उदाहरण में आ प्लस अ इक्वल टू आ तथा विसर्ग प्लस ट इक्वल टू आधा खट्टी श और ट में चेंज हो गया है। इन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन एक ही बात है, विकार है, इसे ही संधि कहते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको संधि की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई। कि एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो तीसरा नया वर्ण बनता है, नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार संधि की परिभाषा: जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। रूपांतर अर्थात परिवर्तन। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि और संयोग में अंतर। यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझने की बात है कि संधि और संयोग दो अलग अलग चीज़ें हैं। संधि और संयोग में सबसे बड़ा अंतर यही है कि संयोग के अक्षर जैसे के तैसे रहते हैं, परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार दो अक्षरों के मेल में उनकी जगह कोई भिन्न अक्षर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संयोग उसे कहेंगे जिसमें दो वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो वो सेम टू सेम उसी तरह से लिखा जाता है तीसरे नए शब्द में। लेकिन संधि में जब दो वर्णों को जोड़ा जाता है तो उससे जो नया शब्द बनता है उसमें परिवर्तन जरूर होता है। संक्षेप में संयोग में वर्णों का मेल होता है पर उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इस पॉइंट को नोट करिए कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, किंतु संधि के कारण वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण है आप लोग के सामने संयोग का उदाहरण, मधुर, धन, ता, मधुरता। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो तीसरा ये नया वर्ण मधुरता बना, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। जैसे यहाँ पहला वर्ण मधुर और पहला शब्द मधुर और दूसरा वर्ण ता है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ जैसे का तैसे लिख दिया गया। लेकिन संधि में आप देख पा रहे हैं कि शिव, धन, आलय बराबर शिवालय। यहाँ जो आ है वो यहाँ वा के साथ मात्रा के रूप में जुड़ गया है। यह आ सेम टू सेम यहाँ नहीं लिखा है। सज्जन, धन, ता, सज्जनता। आग्नेय, धन, अस्त्र, आग्नेयास्त्र। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आग्नेय, धन, आ। आग्नेय में जो या में छोटा आ है और अस्त्र का जो छोटा आ है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे बड़ा आ बन गया है। और ये रूप परिवर्तन होकर मात्रा के रूप में यहाँ लग गया है। आग्नेयास्त्र। व्यक्ति, धन, त्वा बराबर व्यक्तित्व। यहाँ आप देख रहे हैं कि व्यक्ति और त्वा
दोनों मिलकर व्यक्तित्व बना है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ संधि में आप देख पा रहे हैं काम धन अरि बराबर कामारी। काम मतलब काम जो एक भावना है, और अरि, अरि का अर्थ है शत्रु, काम का शत्रु अर्थात कामारी। कामारी भगवान शंकर को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ें। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती हैं। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3। नंबर 1 पे है स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि 2 स्वरों के योग से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, स्वर संधि के भी निम्न 5 भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 आयादी संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम सूत्र से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सूत्र में लिखा है कि ह्रस्व या दीर्घ वर्ण प्लस उसी वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ स्वर बराबर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे आप देखिए अप धन अंग, अपंग, अप धन अंग। यहाँ पा में भी आ है और प्लस उसके बाद यहाँ आ, ये दोनों मिलकर के यहाँ स्वर के रूप में लिखा गया अपंग। ये जो यहाँ पे आ है वो इसमें सम्मिलित हो गया नए शब्द में। अपर धन अहन, अपराह्न। ये अपर धन अहन, अहन का जो आ है वो यहाँ रा में जाके मिलके स्वर के रूप में लिखा गया है। अक्ष धन अंश, अक्षांश। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो आ है यहाँ जाके स्वर के रूप में लिखा गया है। आर्य धन आवर्त। यहाँ आर्य में छोटा आ है, आवर्त में ये बड़ा आ है। ये दोनों मिलकर यहाँ स्वर के रूप में लिखा गया है आर्यावर्त। प्रतिधन इत। प्रति में आप देख पा रहे हैं छोटी ई और इत का ये छोटी ई, ये दोनों छोटी ई मिलकर के यहाँ पर बड़ी ई हो गई है अर्थात प्रतीति। जैसा कि यहाँ लिखा गया है ह्रस्व या दीर्घ प्लस उसी वर्ण का ह्रस्व या दीर्घ बराबर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है। हम अगर ये सूत्र को ही ध्यान में रखें तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे आ प्लस आ बड़ा आ होगा, सॉरी, ई प्लस ई बड़ी ई हो जाएगी, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी तरह हम दीर्घ संधि को अच्छे से समझ सकते हैं। परिधन इच्छा, परीक्षा। परि में देखिए यहाँ छोटी ई है प्लस यहाँ इच्छा में बड़ी ई, ये छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिल कर के यहाँ पर बड़ी ई स्वर के रूप में लिखा गया है। अगर यहाँ पर दोनों भिन्न भिन्न स्वर होते, जैसे यहाँ पर आ और यहाँ पर ई होती, तो ये दीर्घ संधि तब नहीं बनता, तब ये गुण संधि हो जाता है। गुरु धन उपदेश। गुरु में देखिए, देख पा रहे हैं आप यहाँ गुरु में रा में छोटा ऊ की मात्रा है, फिर जो है उपदेश में ऊ छोटा ऊ है, ये दोनों मिलकर यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा गुरुपदेश। धातु धन ऊष्मा। धातु में छोटा ऊ, ऊष्मा में बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर यहाँ हो जाएगा धातु ऊष्मा बड़ा ऊ। पितृधन ऋण, पितृण। वधु धन उक्ति, वधूक्ति। मुझे पूरा विश्वास है दीर्घ संधि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं गुण संधि। ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है। आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ऊ से हो तो ओ हो जाता है।
तथा री से हो तो अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। आइए इसे आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, सूत्र के माध्यम से। छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई, ये दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ प्लस री मिलकर के अर हो जाता है। इसका उदाहरण हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमें तब तक आप इसको एक बार खुद से रिवीजन लगा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ जब आप पढ़ें तो आपको संधि और अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ पढ़िए और अपने हिंदी व्याकरण को और अधिक मजबूत बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगे कोचिंग में फ़ीस पे करके पढ़ेंगे तभी आप अच्छा पढ़ पाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बिना फ़ीस के भी मैं आपको व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका हिंदी व्याकरण बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको ये भरोसा दिलाती हूँ। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी संधि की, इसको आप कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।